हेलो एवरीवन, आज है 1 अगस्त 2020, दिन है शनिवार एंड यू आर वाचिंग द न्यूज़ नरेटर। लेट्स बिगिन। कभी पहाड़ था, अब बिछेगी पटरियां। हबीबगंज से इटारसी के बीच 99 किलोमीटर लंबी तीसरी लाइन बिछाई जा रही है। बुधनी से बरखेड़ा के बीच 26 किलोमीटर में 5 सुरंग बननी है। रेल विकास निगम ने 1080 मीटर लंबी पहली सुरंग का काम पूरा कर लिया है। पश्चिम मध्य रेलवे के जीएम शैलेंद्र कुमार सिंह और भोपाल मंडल के डीआरएम उदय बोरवड़कर ने शुक्रवार को निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। वर्ष 2022 तक इस लाइन पर ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। इससे ट्रैफिक का दबाव कम होगा। 10 साल में 13,000 करोड़ बढ़ा बजट पर नहीं सुधर पाई शिक्षा। नई शिक्षा नीति जारी होते ही प्रदेश में मंथन शुरू हो गया है। इसे लागू करने में कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ा संकट बजट का है। इस बार स्कूल शिक्षा के बजट में 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की कटौती भी की गई है। स्कूल और कॉलेजों में शिक्षकों की कमी है। पिछले 10 साल में स्कूल शिक्षा बजट में 13,000 करोड़ की वृद्धि हुई है, पर शिक्षा में सुधार नहीं हो सका। स्कूलों में शिक्षकों के 40,000 पद खाली हैं। यही स्थिति कॉलेज और विश्वविद्यालयों की भी है। विश्वविद्यालयों में 50% शैक्षणिक पद रिक्त हैं। भोपाल में 7 मौत, 166 नए संक्रमित मिले। प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। शुक्रवार को प्रदेश में 10 मौत के साथ 838 नए पॉजिटिव सामने आए हैं। इसी तरह भोपाल में 7 मौत के बाद 176 संक्रमित सामने आए। भोपाल में यह आंकड़ा अब 6,856 पर पहुंच गया है। शुक्रवार को 88 मरीज स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज हुए। ज्योतिरादित्य के निर्वाचन को चुनौती। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्वाचन को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में निर्वाचन शून्य घोषित करने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि 2018 में भोपाल में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और सिंधिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे सिंधिया ने राज्यसभा के लिए प्रस्तुत नामांकन पत्र में छुपा लिया। रेत माफिया ने आरक्षक पर चढ़ाई ट्रैक्टर ट्रॉली। जहाजपुर में रेत खदान पर अवैध खनन रोकने के लिए सलगनपुर चौकी से एक आरक्षक को रेत माफिया ने ट्रैक्टर ट्राली से कुचलने का प्रयास किया। जहाजपुर में रेत खदान पर अवैध खनन रोकने गए सलगनपुर चौकी के एक आरक्षक को रेत माफिया ने ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलने का प्रयास किया। इसमें आरक्षक की जान तो बच गई, लेकिन पैरों में गंभीर चोट आई। एक पैर में 2 जगह फ्रैक्चर है। उन्हें होशंगाबाद के अस्पताल में भर्ती किया गया है। सलगनपुर चौकी प्रभारी राजू मकोड़ गुरुवार रात आरक्षक धर्मेंद्र यादव, मनोज परते और सैनिक चंदर सिंह को लेकर जहाजपुर रेत खदान पर अवैध खनन रोकने पहुंचे थे। चौकी प्रभारी ने आरक्षक धर्मेंद्र यादव को चेक पोस्ट पर ही छोड़ दिया और खुद पुलिस जवान व सैनिक के साथ नदी की तरफ बढ़ गए। तभी गांव के पास नर्मदा घाट की तरफ से रेत से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली आते हुए दिखाई दिए। पुलिस को देखकर 2 ट्रैक्टर ट्रॉली रुक गए, लेकिन तीसरा भाग गया। इसे चेक पोस्ट पर आरक्षक धर्मेंद्र यादव ने रोकना चाहा तो ड्राइवर ने उन पर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया। पुलिस ने आरोपी दीपक कीर और विनायक कीर के खिलाफ केस दर्ज गिरफ्तार कर लिया। सबकी सहमति से हो रहा है मंदिर निर्माण। पूर्व सीएम कमलनाथ ने अयोध्या में 5 अगस्त को होने जा रहे राम मंदिर भूमि पूजन का समर्थन किया है। उन्होंने शुक्रवार को एक वीडियो जारी कर कहा कि देशवासियों को बहुत दिन से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की आकांक्षा और इच्छा थी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है और ये सिर्फ भारत में ही संभव है। इसको लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया। विदेशियों के खातों में सेंध लगा, छात्र ने ठगे 3 करोड़ रुपए। 7 विदेशी बैंकों के ग्राहकों का डाटा हैक कर उनके खातों में जमा राशि से खरीदारी करने वाला साइबर ठग पकड़ा गया। उसने विदेशियों के खातों से 3 करोड़ की चोरी कर सामान खरीदा और सस्ते दामों में बेच दिया। यह ठग बीए सेकेंड ईयर का छात्र है। छात्र को पकड़ने के बाद चोरी के तरीके को समझने में पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस को परिवार के बैंक खातों में भी लाखों रुपए के लेन देन की जानकारी मिली है। एसपी पंकज पांडे ने बताया कि वायुनगर महाराजपुर निवासी शिक्षक का नाबालिग पुत्र लाखों रुपए के सामान की खरीद फरोख्त करता है। उसके घर महंगा सामान सस्ते दामों में खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती है।
पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। 10 महीने में 3 करोड़ का खेल। पुलिस ने बताया कि आरोपी पिछले 10 महीने से ठगी का धंधा कर रहा है। पड़ताल के दौरान करीब 3 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन उसके खातों से मिला है। पुलिस उससे गहन पूछताछ कर रही है। सरकार की मंजूरी के बिना कलेक्टर नहीं कर सकेंगे लॉकडाउन। राज्य सरकार ने अब जिलों में कलेक्टर स्तर पर लॉकडाउन के अधिकार पर रोक लगा दी है। कोई भी कलेक्टर अब रविवार के अलावा किसी अन्य दिन या समय अवधि में लॉकडाउन नहीं कर सकेगा। विशेष हालात में राज्य शासन से मंजूरी लेनी होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कोरोना रिव्यू के दौरान निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और लॉकडाउन के बिना कोरोना की रोकथाम के कदम उठाने होंगे। उन्होंने इंदौर की स्थिति की समीक्षा में अब तक की कार्यवाही पर संतोष जाहिर किया है। प्रदेश में 1 से 14 अगस्त तक किल कोरोना अभियान चलेगा। विराट कोहली के खिलाफ याचिका दायर। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें विराट पर ऑनलाइन जुए को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। साथ ही उन्हें गिरफ्तार करने की भी मांग की गई है। विराट के अलावा अभिनेत्री तमन्ना भाटिया के खिलाफ भी यही आरोप लगाया गया। रिया पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस। ईडी ने सुशांत सिंह राजपूत की प्रेमिका रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। रिया पर 15 करोड़ की हेराफेरी का आरोप है। सुशांत पिता के सिंह ने यह आरोप लगाया है। आगामी दिनों में रिया और उनके परिवार से पूछताछ की जा सकती है। गुरुवार को ईडी ने पटना पुलिस से एफआईआर की कॉपी मांगी थी। अगर परीक्षा निरस्त हो जाएगी तो कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा। विद्यार्थियों के वकीलों ने दी दलीलें। 10 अगस्त को फिर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक आयोजित करने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई 10 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। इस मामले में कोर्ट में विद्यार्थियों की ओर से जमकर दलीलें दी गई। सुनवाई के दौरान 31 विद्यार्थियों की ओर से आए वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने असम व बिहार में बाढ़ का हवाला देते हुए फैसले पर रोक लगाने की अपील की। हुक्का लॉन्ज में पकड़े नावेद का 2 युवकों को बुरी तरह पीटते हुए वीडियो वायरल। गुलमोहर स्थित ट्रायलॉजी हुक्का लॉन्च में कर्फ्यू तोड़कर दोस्तों के साथ जन्मदिन पार्टी मनाने के आरोपी नावेद खान का एक युवक को बुरी तरह पीटते हुए वीडियो वायरल हुआ। आरोपी के शुक्रवार को 2 वीडियो वायरल हुए। इसमें वह अलग अलग स्थानों पर युवकों की बुरी तरह पिटाई करते दिखाई दे रहा है। क्राइम ब्रांच ने कर्फ्यू तोड़कर जन्मदिन पार्टी मनाने के लिए लोगों को इकट्ठा करने और अवैध तरीके से छुरी रखने के मामले में नावेद को आरोपी बनाया। प्रधानमंत्री सहित सैनिकों को मुस्लिम बहनों ने भेजी राखी। युवा सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में मुस्लिम बहनों ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी और सीमा पर तैनात जवानों के लिए राखियां भेजी। मंच की सुरैया, बाजिनूर, फरीदा, रेहाना, साजिदा, फरा ने अपने हाथों से राखियां तैयार की। इसके बाद हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री एवं देश के सैनिकों को राखियां भेजी। इस अवसर पर राकेश कुकरेजा एवं पूर्व मंडल महामंत्री भगवान दास ढालिया ने गंगा जमुनी तहजीब परंपरा की प्रशंसा की। चीन और वियतनाम से सबसे ज्यादा भारत में आता है रंगीन टीवी। सरकार की ओर से रंगीन टीवी के आयात पर प्रतिबंध लगाने से करोड़ों रुपयों के होने वाले कारोबार पर असर होगा। भारत में रंगीन टीवी का सबसे अधिक आयात चीन और वियतनाम से होता है। वित्त वर्ष 2019 में रंगीन टीवी का आयात 7,120 करोड़ रुपए का हुआ था। वित्त वर्ष 2020 में यह 22% घटकर 5,514 करोड़ रुपए ही रह गया। हाल ही में सरकार ने 59 चाइनीज ऐप को बैन कर ऐप कंपनियों के साथ साथ मोबाइल कंपनियों को भी झटका दिया था। अब टीवी में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक कदम उठाया जा रहा है।
माना जा रहा है कि इस प्रतिबंध के बाद भारत में टीवी बनने की कंपनियों को फायदा होगा। इससे घरेलू उत्पादों पर सकारात्मक असर पड़ेगा और उपभोक्ताओं को हाई क्वालिटी असेंबल टीवी सेट मिलेंगे। सोना 54,000 के करीब 7 महीने में 37% का मिला रिटर्न। सोने में इस साल निवेशकों की चांदी होना जारी है। इससे पहले 7 महीनों में सोने के निवेशकों को करीब 37% का रिटर्न दिया गया है। यह सेंसेक्स, निफ्टी या अन्य एसेट क्लास के मुकाबले बहुत ज्यादा है। सोने की कीमत इस साल 14,400 रुपए से ज्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि सोने में यह तेजी अभी थमने वाली नहीं है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगस्त में भी सोने की तेजी जारी रहेगी। उनका कहना है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच सोने में सेफ हेवन के रूप में निवेश जारी रहेगा। कांग्रेस के लिए मुस्लिम महिलाओं से ज्यादा वोट बैंक जरूरी, स्मृति ईरानी। देश में 3 तलाक कानून लागू होने के 1 साल पूरे होने पर शुक्रवार को मोदी सरकार के 3 केंद्रीय मंत्रियों ने देश भर की मुस्लिम महिलाओं को संबोधित किया। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि 1980 के दशक में कांग्रेस के पास मुस्लिम बहनों के हक के फैसला करने का मौका था, लेकिन उनके लिए वोट ज्यादा महत्वपूर्ण था, मुस्लिम बहनों के जीवन नहीं। स्मृति ईरानी ने कहा कि सही जंग उन बहनों ने लड़ी है जिन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिन्होंने नाइंसाफी से सभी के लिए जंग लड़ी। उन्होंने कहा कि आज का दिन सिर्फ मुसलमान बहनों का दिन नहीं है, बल्कि हर महिला का दिन है जो चाहती है कि महिलाओं को हर समाज में सम्मान मिले। रियाज की ईद को खास बनाया राष्ट्रपति ने। एक गरीब परिवार से आने वाले 9वीं कक्षा के छात्र रियाज को ईद के मौके पर ईदी के रूप में कुछ खास तोहफा मिला है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उसे एक रेसिंग साइकिल तोहफे में दी है। दरअसल रियाज का सपना साइकिलिस्ट बनने का है, लेकिन गरीबी के चलते वह खुद साइकिल नहीं खरीद सकता था और उधार की साइकिल से प्रैक्टिस किया करता था। खेल विभाग में उपनिदेशक बनी बबीता और कविता। राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता महिला पहलवान बबीता फोगाट और 2014 एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता महिला कबड्डी खिलाड़ी कविता देवी को हरियाणा सरकार ने खेल विभाग में उपनिदेशक नियुक्त किया है। हरियाणा सरकार के खेल मंत्रालय के मुख्य सचिव ने हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी नियम 2018 के तहत 2 अलग-अलग आदेश निकाल नियुक्तियां की हैं। बबीता ने ट्वीट कर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और राज्य के खेल मंत्री संदीप सिंह का धन्यवाद दिया है। पैंगोंग में अपनी ही सीमा में है चीन की सेना। चीनी राजदूत के दावे को भारत ने नकारा। भारत में चीनी राजदूत ने चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा है कि पैंगोंग लेक के उत्तरी तट पर चीन की पारंपरिक सीमा एलएसी के अनुसार ही है। वहीं भारत सरकार का कहना है कि पैंगोंग त्सो इलाका अभी भी ऐसा है जहां चीन की सेना बातचीत के मुताबिक एलएसी से पीछे नहीं हट रही। चीनी राजदूत सुन वेइदोंग का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पैंगोंग त्सो से सैनिकों को पीछे हटाने की कार्यवाही को लेकर दोनों देशों के बीच सैन्य कमांडर स्तर की 5वीं बैठक कुछ दिनों के बाद ही होने वाली है। इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज के एक वेबिनार में बोलते हुए चीनी राजदूत ने यह भी दावा किया कि चीन अपने क्षेत्रीय दावे का विस्तार नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा, दोनों पक्षों में संयुक्त प्रयासों से शांति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उधर राजदूत की टिप्पणी का जवाब देते हुए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि सीमा पर कुछ प्रगति हुई है, पर विघटन की प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हुई। सैनिटाइजर पीने से 9 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में सैनिटाइजर पीने से 9 लोगों की मौत हो गई है। एसपी सिद्धार्थ कौशल ने बताया कि ये लोग बीते कुछ दिन से सैनिटाइजर को पानी और सॉफ्ट ड्रिंक में मिलाकर पी रहे थे। पुलिस ने इलाके में बिक रहे सैनिटाइजर को जांच के लिए भेज दिया। पबजी से 13 दिनों में ही हटाना पड़ा बैन। पाकिस्तान ने पबजी गेम पर लगा प्रतिबंध 13 दिन में ही हटा दिया है। पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण ने प्रॉक्सिमा बीटा कंपनी से गेमिंग प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के आश्वासन के बाद प्रतिबंध हटाया।
17 जुलाई को इमरान सरकार ने गेम को इस्लाम विरोधी बताते हुए प्रतिबंध लगाया था। चिड़िया के बच्चों के लिए 35 दिन अंधेरे में रहा पूरा गांव। अपने बच्चों को बचाने में जुटी चिड़िया के संघर्ष को जब गांव वालों ने देखा तो सभी ने संकल्प लिया कि स्ट्रीट लाइट स्विच बोर्ड पर बने घोंसले को तब तक नहीं हटाएंगे जब तक चिड़िया के बच्चे उड़ नहीं जाते। इसी संकल्प के साथ पूरा गांव 35 दिन तक अंधेरे में रहा, क्योंकि स्विच ऑन करते ही बारिश में बिजली के करंट से चिड़िया के बच्चों की सांस रुक जाती। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में पुत्तुकुड़ी गांव की इस मिसाल को सोशल मीडिया पर देश दुनिया में सराहना मिल रही है। आज के लिए बस इतना ही। सी यू गाइस टुमारो। हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर। थैंक यू।